नमस्कार दोस्तों, एफर्ट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इंडिया जो है डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन रैंकिंग में अच्छी रैंक प्राप्त की है और कुछ सेक्टर में इंडिया ने 100% जो है मार्क्स या स्कोर प्राप्त किया है। तो यह हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो मेजर प्रीलिम के लिए अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है या सर्वे तैयार किया जाता है, कितने वर्ष के अंतराल में, कितने कंट्री इसमें शामिल होते हैं और कौन कौन सी की है जिसके बेस पर यह स्कोर दिया जाता है और फ्यूचर में किसी कंट्री को इस सर्वे से क्या फ़ायदा होने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह संस्था है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक नामक संस्था के द्वारा यह तैयार किया जाता है और यह जो है हर 2 साल के अंतराल पर, प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर यह तैयार किया जाता था। तो 2019 में जब अगर भारत की स्थिति अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पर 78.49% इसके स्कोर था और इस बार जो है 90.32% इनका स्कोर है। और इस सर्वे में 43 इकोनॉमिक ने अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया या उनका सर्वे किया गया। उनमें कुछ ऐसे कंट्री थे जो OECD के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसमें कुछ डेवलप कंट्री हैं जैसे UK है, फ्रांस है, कनाडा, इस तरह से देश इसमें शामिल हैं, नॉर्वे एक्सेट्रा। उन सबसे भी भारत की अच्छी स्थिति रही, उनकी तुलना में भी भारत ने अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कि इंडिया जो है अपने आसपास के जो देश हैं उनमें अगर देखता है तो उनमें भी इंडिया की बहुत अच्छी और बहुत ही संतोषजनक स्थिति है कि जैसे साउथ और साउथ वेस्ट एशिया को जो मार्क्स मिला है वो 63% है और जबकि एशिया पैसिफिक रीजन को 55% के आसपास है, उसकी तुलना में इंडिया 90% प्लस है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कुछ सेक्टर में मतलब इसके लिए स्कोर के लिए 5 की इंडिकेटर हैं। इन 5 की जो इंडिकेटर या संकेतक हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी में इंडिया ने 100% स्कोर प्राप्त किया है और वो कौन से 5 की हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछता रहता है कौन कौन से की हैं। तो इनमें ये आपका ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन, पेपरलेस ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड, ये 5 जो है की हैं जिनके आधार पर या जिनको मानक मानकर यह स्कोर दिया जाता है। और इसमें अभी जैसे इंडिया ने 2019 में ट्रांसपेरेंसी में 93% स्कोर प्राप्त किया था और इस बार जो है 100% पाया है। और फॉर्मेलिटी में 87% था, इस बार 95% पाया है। और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन में इसका 66% था, इस बार 88% पाया है। और पेपरलेस ट्रेड में इसका 81% था, इस बार 96% पाया है। और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड में 55 था, इस बार 56% पाया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इस सेक्टर में मतलब इस सर्वे में इंडिया के लिए
काफ़ी अच्छा रहा है। तो अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है? इस चीज़ से भारत में एक तो WTO का जो व्यापार से संबंधित उद्देश्य है कि व्यापार को जो ट्रेड है हमारा वो किस तरह से हेल्दी हो सके, एक तो उसमें यह सहयोग करेगा। दूसरे, इंडिया जो ईज ऑफ डूइंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है उसमें यह सहयोग करेगा। और दूसरे कंट्री जो इन्वेस्टर हैं, अदर कंट्री, वर्ल्ड के अदर कंट्री जो इंडिया में आना चाहते हैं उसके लिए एक अट्रैक्शन का काम करेगा सर्वे। तो यह जो है हमारे लिए जो इस सर्वे से इम्पॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।